हेलो बच्चों, तो गोस लॉ की एप्लीकेशन में हम एक और वीडियो लेकर आए हैं। ये इसका फोर्थ पार्ट समझ लीजिए। इसमें क्या है कि ये हमने इनफाइनाइट लॉन्ग सीट के लिए निकाला था, जो प्लेन सीट थी उस पर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो E=σ/2ε0 आया था। अगर सपोज कीजिए कि इस तरह की अगर दो सीट हो, कि सपोज करो कि एक ये वाली सीट है, इस पर ये वाला मेरा सपोज कीजिए पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला मेरा दूसरी सीट ले ली, और दूसरी सीट पर भी मेरा कितना है, यहाँ पर ये मैंने पॉजिटिव चार्ज ही ले लिया, ये दो सीट ले ली, पॉजिटिव चार्ज की दो सीट ले ली। अब इस सीट पर मुझे ये पता करना है कि इस सीट के, इन दोनों सीट के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना होगा। तो मुझे पता है एक सिंगल के लिए कितना होता है, σ/2ε0 होता है। तो अगर ये दोनों सीट क्या है, डिफरेंट मटेरियल की है, तो इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो इसके लिए अगर मैं σ1 मानूं तो इसके लिए कितना हो जाएगी, σ1/2ε0 हो जाएगी, सही है। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, सपोज करो मैंने E1 मान लिया। इसके लिए कितना होगा, इसके लिए मैंने सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 माना, और ये कितना हो जाएगा, σ2/2ε0 हो जाएगी, सही है। अब मुझे करना क्या है कि अगर एक पॉइंट मैंने यहाँ पर P लिया, ये P लिया, इस पॉइंट पर मुझे निकालना है, और एक जो इस वाली जो सीट है इसे सीट 1 कह लूँ, इसे सीट में 2 कह लूँ, तो एक सीट 2 के जो आउटसाइड है इसको मैं P' मान लूँ, और इस सीट के जो इधर 1 वाली के जो है, सही है, इसको P" मान लूँ मैं। तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, 3 पॉइंट पर मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है कि कितना होगा। तो इस वाले पॉइंट पर इस वाले प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इससे दूरी होगा, ठीक है। इस वाले प्लस चार्ज की वजह से क्या होगा, इस पर ये यहाँ पर ये दूरी होगा इससे। तो नेट जो होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये E1 इधर हो गया, और इसकी वजह से क्या हो गया, ये E2 इधर हो गया। अगर इस पॉइंट पर देखूंगा तो दोनों के दोनों क्या होंगे, E1 भी इधर ही होगा क्योंकि ये भी प्लस से दूरी होगा, और ये वाला भी 1 की वजह से भी उधर ही होगा इसका, तो दूरी होगा इससे, और 2 की वजह से भी उस पॉइंट पर पॉजिटिव से दूर की तरफ ही होगा। तो E2 की वजह से भी मेरा यहाँ पर इससे दूरी होगा। सेम अगर इस तरह से इधर इस पॉइंट पर देखूं तो इस पॉइंट पे भी सेम होगा कि E1 मेरा इधर की तरफ होगा, इससे दूरी होगा, और E2 भी इसके क्या होगा, इससे दूरी होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर दोनों अगर देखा जाए तो सेम डायरेक्शन में, तो दोनों यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर भी ऐड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो E1 - E2 आ जाएगा। अभी मुझे पता नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन जो लगभग ये क्या होंगे, दोनों आपस में, दोनों का डिफरेंस ही मुझे लेना पड़ेगा। यहाँ पर आ गया, दोनों को अगर ऐड करूंगा तो E1 + E2 आ गया मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E1 + E2 मेरा यहाँ पर हो गया। अब मैं अगर यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो E1 + E2, अगर सेंटर पे मैं अगर निकाल रहा हूँ तो सेंटर पे कितना होगा, तो मैं लिख दूंगा एट पॉइंट P पॉइंट पे कितना होगा, दोनों की दोनों जो मेरी यहाँ पर थिन सीट है उनके बीच में, अगर उनके मिडिल पॉइंट पे मैं निकाल रहा हूँ, तो एट पॉइंट P कितना होगा, ये दोनों का डिफरेंस होगा। तो पहला E1 - E2, तो E1 कितना है, σ1/2ε0, और दूसरा कितना है, σ2/2ε0। तो ये सिंपली मैं यहाँ पर कितना लिख दूंगा, यहाँ पर 1/2ε0 को यहाँ पर कॉमन ले लूंगा, और ये कितना हो जाएगा, σ1 - σ2। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, 1/2ε0 σ1 - σ2। अगर मैं इस पॉइंट P' पे देखूँ या P" पे देखूँ यहाँ पर, तो दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो एट पॉइंट यहाँ पर अगर सपोज करो कि दोनों पॉइंट यहाँ पर, ये वाला भी मैंने सेम डिस्टेंस पे लिया इधर, और इधर वाला भी सेम डिस्टेंस पे लिया, क्लियर। तो P' कहूँ या P" कहूँ, तो दोनों पे मेरा सेम ही होगा, E1 + E2, और E1 + E2 कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पर 1/, ये हो जाएगा मेरा σ/2ε0 + σ/2ε0, दोनों के दोनों मेरे ऐड हो जाएंगे। तो ऐड हो गए कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये σ1 और ये σ2, 1/2ε0 में यहाँ पर कॉमन ले लूंगा, और ये कितना हो जाएगा, σ1 + σ2। अब अगर स्पेशल केस देखें, स्पेशल केस क्या है कि अगर दोनों के दोनों ये मेरी सीट्स हैं वो क्या है, सेम मटेरियल की है, और दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो अगर सेम है, तो पहले वाले केस में अगर एट पॉइंट P पे देखूं तो σ1 में से σ2 अगर माइनस होगा तो सिग्मा में से सिग्मा ही,
तो अगर स्पेशल केस क्या है कि सिग्मा 1 इजिकल टू सिग्मा 2 इजिकल टू सिग्मा ही अगर मैं ले लूँ, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर बीच में 0 मिल जाएगा मुझे। और यहाँ पर अगर देखूँ तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये सिग्मा 1 सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा हो जाएगा। और ये 2 सिग्मा अगर मेरा हो गया तो मुझे कितना मिल जाएगा, E इजिकल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 सिग्मा मिल गया, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना बचा, E इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मेरा यहाँ पर बच गया। क्लियर। तो अगर मैं इस पॉइंट पर अगर ये सेम डिस्टेंस पर और यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस पे है तो मुझे कितना मिल गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि मैंने किसका निकाला था अभी, जो चार्ज कंडक्टर के लिए लास्ट वीडियो में जो निकाला था, चार्ज कंडक्टर के लिए मेरा कितना आ गया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। ये मैंने आपको बता दिया कि सेंटर पे कितना आ गया, इसका 0 आ गया, और ये मेरा दोनों पॉइंट पर कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये स्पेशल केस है। अगली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें क्या करेंगे कि अब इसको अगर पॉजिटिव की जगह मैं नेगेटिव कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।